उनके ऋण से कैसे उबरूं, कोई जतन अब याद ना आए। मेरी मैया से जा कहियो उधो, मेरी मैया को सुनइयो, तेरा श्याम दुख पावे उधो। मेरी मैया से जा कहियो उधो, मेरी मैया से जा कहियो उधो। मेरी मैया को जा कहियो, तेरा श्याम दुख पावे उधो। मेरी मैया से जा कहियो। आज भगवान उद्धव जी महाराज को अपना हृदय ही निकाल के दे रहे हैं। कहां छोड़ दिया गोविंद ने कुछ भी। उद्धव जी मेरी मैया से जा कहना, तेरा श्याम बहुत दुखी है मैया। सत्य कहता हूं मैं, हे उद्धव जी, मैंने जब से वृंदावन छोड़ा है ना, तब से मैंने आज तक एक बार भी माखन नहीं खाया है। मैया आती है देव की स्वर्ण पात्र के अंदर, माखन भर के लाती है। मैं मैया के भाव को रखने के लिए भोजन पर बैठ तो जाता हूं, लेकिन मैं सत्य कहता हूं उद्धव जी कि जब से मैंने वृंदावन छोड़ा है ना, मैंने आज तक भर पेट भोजन नहीं किया है। हे उद्धव, कहां तक क्या वर्णन करूं। यहां कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई गोविंद कहता है, कन्हुआ के मोहे कोई ना पुकारे, लेकिन कोई मुझे कन्हैया नहीं कहता है। मेरे कान रुदन करते हैं, मेरी आंख नहीं, मेरे कान रुदन करते हैं ये सुनने के लिए एक बार कोई कन्हुआ तो कह दे मुझसे। हे उद्धव जी, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं सब ऋणों से उऋण हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। हे उद्धव जी, पूरा वृंदावन कहता था कि तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, लेकिन मेरी मैया ने कभी ये नहीं कहा कि तू चोर है। सारा वृंदावन विरोध करता था, लेकिन मेरी मैया मुझको हृदय से लगा लेती। मैं बता नहीं सकता हूं उद्धव, संसार में सब ऋणों से उऋण हुआ जा सकता है, लेकिन माता के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। मेरी माँ मुझको कितना प्रेम करती थी, एक क्षण के लिए भी कभी उसने ये ना सोचा कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे मेरे लाला को कष्ट ना हो। अरे मैं सुबह गैया चराने जाता था ना, तो सुबह सुबह प्रभात में मेरी मैया वहीं आ जाती थी। अरे लाला तूने कुछ खाया कि नहीं, अरे लाला तूने कुछ खाया कि नहीं। उद्धव जी,
मैं मथुरा तो गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे प्राण तो मेरी मैया के चरणों में ही रखे हुए हैं। बहुत मुश्किल है उद्धव मैया के भाव को बताना। मैं ये जानता हूं कि भाषा के शब्दों में बंद कर मैया के प्रेम को नहीं समझाया जा सकता। बस उनके चरण पकड़ लेना और इतना कह देना कि मैं जरूर आऊंगा। और हे मैया, मैं भगवान होने के बाद भी मैं खुद तप करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि मैया मुझे हर जन्म में तेरे जैसे ही मैया मिलनी चाहिए। कैसे मैं रह रहा हूं उद्धव, मैं नहीं जानता हूं। ये उद्धव जी, जब तुम मैया से मिलकर बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हें सामने ही मेरे बाबा नजर आएंगे। हे उद्धव जी, संसार में सबके पिता पूजनीय होते हैं, लेकिन मैं तुमको बता नहीं सकता कि मेरे बाबा कितने श्रेष्ठ हैं। हे उद्धव जी, बाबा ने आज तक किसी को ना नहीं कहा है। जिसने जो मांगा बाबा ने खुले दिल से उसको दिया है। हे उद्धव जी, बाबा नंद अगुरिया गही गही पायन चलबो सिखायो। अरे उद्धव जी, मुझे तो चलना भी नहीं आता था। मैं कोई पतला दुबला नहीं था, मैं बहुत मोटा ताजा बहुत बलवान था। और मेरे बाबा 80 साल के थे, लेकिन 80 साल के बाबा भी मुझे चरणों से नहीं चलने देते थे। मैं नेक चलता। अरे मैं सत्य कहता हूँ कि संसार मेरे भय से व्याप्त है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ कि अपने बाबा की गोदी में चढ़ने के लिए मैं बार बार जमीन पर गिर जाता था कि बाबा एक बार मुझे उठा लेंगे, एक बार मुझे उठा लेंगे। और 80 बरस के बाबा मुझे अपनी गोदी से लगा लेते थे। लाला, कहीं चोट तो नहीं आई तुझको? लाला, कहीं लग तो नहीं गई तुझको भैया? हे उद्धव जी, इस संसार में वो लोग बड़े मूर्ख हैं, बोले जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, जो अपनी माता का अपमान करते हैं। मैं सत्य कहता हूं कि यदि मेरी कृपा चाहिए तो मेरे मंदिर में मत आना, मेरा दर्शन मत करना। जिसने अपने माँ की सेवा कर ली, सोचना उसी ने ही गोविंद की सेवा कर ली है। अपूर्व भाव से जैसे ही उद्धव जी महाराज पधारे हैं, वैसे ही मैया यशोदा का सारा धैर्य समाप्त हो चुका था। क्योंकि माथे पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती माला, चरणों में नुपुर धारण कर रखे हैं, बंसी लगाए हुए गोविंद मंद मंद गति से वहां जा पहुंचे हैं, बोले जहां मैया यशोदा लेटी हुई थी। अरे ये तो मेरे लाला के नुपुरों की आवाज है, कहीं मेरा लाला तो नहीं आ गया? अरे लाला तू आ गया, अरे लाला तू आ गया। उद्धव जी कहते थे, मैया मैं तेरा लाला नहीं हूं। बोले मैं तो तेरे लाला का मित्र उद्धव हूं। अरे उद्धव, वो मुझको याद करता है कि नहीं करता? अरे बोले मैया, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन लाला तुझे याद कर कर एकांत में रोता नहीं हो। मैंने देखा है गोविंद को चुपके चुपके रोते हुए। मैंने देखा है कि ठाकुर जब सभा में बैठता था तो ऐसा हो जाता था कि जैसे जीवन में कोई कष्ट ही ना हो। लेकिन मैंने देखा मैया जब वो एकांत में होते थे तो फूट फूट कर रोते थे और आपका नाम लेकर याद करते रहते थे। हे मैया, अंकाधिरूढ़ं शिशुगोपगूढ़ं स्तनं धयन्तं कमलेककान्तं शम्भो दयामास मुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। वो मुझे बताते थे,
वो मैं पूछता, ठाकुर क्यों रो रहा है? कोई ठाकुर को रोते हुए शोभा देता है क्या? तू राजा है, तू रो रहा है, संसार क्या कहेगा? कि भगवान भी क्या रोता है क्या? भगवान कहते थे कि उद्धव जी, जिंदगी में एक ही संबंध ऐसा है, बोले उसके सामने ना भगवान कुछ होता है, ना इंसान कुछ होता है, ना देवता कुछ होता है, ना दैत्य कुछ होता है। बोले जब जीवन से मां चली जाती है तो बोले भगवान भी रोता है और इंसान भी रोता है। तो तू ये छोड़ के मैं भगवान हूं कि मैं राजा हूं, तू बस इतना समझ ले कि मैं यशोदा का लाला हूं और मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई है और मैं कितना विवश हूं कि मैं अपनी मां का दर्शन करने के लिए भी नहीं जा सकता हूं। मैया यशोदा कहती है कि अरे उद्धव जी, अब तो देवकी संभालती होगी, अब तो देवकी ने संभाल रखा होगा, अब कहां मेरी याद आवे? अरे नहीं मैया, ऐसा तो सोचे भी मत। भगवान कहते थे कि मैं हर ऋण से उऋण हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। उद्धव जी, मैं भगवान से यही, नारायण से यही मनाती हूँ कि मेरे कान खराब हो जाए कोई चिंता नहीं, मेरे हाथ में ग्रहण करने की शक्ति चली जाए कोई चिंता नहीं, मेरे चरणों से चलने की शक्ति चली जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन नारायण मेरे ऊपर कृपा करना, मेरा पूरा शरीर खराब कर देना कोई चिंता नहीं है, लेकिन गलती से भी मेरी आंखों की रोशनी खराब मत कर देना। यदि तुमने मेरी रोशनी ले ली और मेरा लाला आ गया तो बताओ मैं उसका दर्शन कैसे करूंगी? आज उद्धव जी तो थर थर कांप रहे थे महाराज। बाबा से मिलन हुआ, कहां तक वर्णन करें, गोपियों से दिव्य मिलन हुआ है। गोपियों की कृपा उद्धव जी के ऊपर परिवर्षित हुई है। पहले उद्धव जी चल रहे थे, अब उद्धव चल नहीं रहे थे, अब तो उद्धव नाच रहे थे। पहले उद्धव के ऊपर ज्ञान का आवरण था, अब ज्ञान की गूदड़ी समाप्त हो चुकी थी, फट चुकी थी। अब तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो सारा ज्ञान खत्म हो चुका है महाराज। अब तो जहां देखो बोले वहीं पर बंसी बजाते हुए गोविंद का दर्शन हो रहा था। उद्धव जी मथुरा गए, कहां मुकुट गया, कहां हार गया, कहां पादुका गई, कुछ होश नहीं रहा। बस वृंदावन की रज को अपने देह शरीर के ऊपर धारण करते हुए, मस्ती में नृत्य करते हुए भगवान के पास जा पहुंचे। अरे गोविंद, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा समझता था, तुम तो बड़े तेज निकले। बोले हम कैसे तेज हो गए भैया? बोले मैया रो रही है, बाबा रो रहे, गोपियां रो रही हैं और तुम मथुरा में बैठे हुए हो। आपको विश्वास नहीं होगा, मथुरा और वृंदावन में केवल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गाड़ी से जाओ तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन वो 20 मिनट की दूरी 110 साल भगवान रहे, लेकिन 110 साल के में भी वो
20 मिनट की दूरी कभी खत्म नहीं हो पाई है। ए भगवान, ये कैसा प्रेम, जहां तुम सबको रोता हुआ छोड़ आए हो। भगवान भी रोने लगे। भगवान कहते थे कि मैं सत्य कहता हूं कि मेरी तिजोरी में अपने भक्त को देने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो मेरा विरह है। जब मैं अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाता हूं तो ही मैं अपने भक्त को अपना विरह प्रदान कर देता हूं।